सुन रे मनुष्य, तू कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ चला जाएगा। जिस शरीर को तू मैं समझ बैठा है, क्या वही तू है। कबीर साहिब कहते हैं, जीव जंतु सब राम के, सब में बसे जीव। अंतकाल जब देह छूटे, तब देख ले अतीव। आज हम समझेंगे जीव क्या है, कहाँ से आया, क्यों आया। कबीर साहिब की अमृतवाणी के आधार पर कबीर साहिब ने कहा, जीव अजर अमर अविनाशी, जल में कमल समान। देही भीतर बसत है, देखत नहीं निधान। इस देह में जो चेतना है, जो सोचता है, बोलता है, महसूस करता है, वही जीव है। शरीर मिट्टी से बना है, पर शरीर चलाता है आत्मा। जीव जैसे बिजली बल्ब को रोशन करती है, पर खुद बल्ब नहीं होती, वैसे ही जीव शरीर को चलाता है, पर शरीर नहीं होता। जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तब कहते हैं मनुष्य मर गया। असल में शरीर मरा, आत्मा नहीं, क्योंकि आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। कबीर जी ने कहा, माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रौंदे मोही। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रौंदूंगी तो ही। शरीर माटी है और माटी ही माटी में मिल जाती है, पर जीव चेतन तत्व अपने मूल लोक को नहीं भूलता। कबीर साहिब ने बताया कि जीव मूल रूप से सतलोक से आया है, जहाँ ना दुख है, ना जन्म मरण, ना भूख, ना प्यास। वहाँ केवल आनंद है, केवल परम शांति। सतलोक से जीव उतरा, काल लोक में आया। काल ने फंसाया माया में, भूल गया घर छाया। सतलोक में परम पिता सतपुरुष कबीर साहिब के अनंत आत्मांश रहते हैं। वहाँ सब प्रकाश ही प्रकाश था, परंतु एक जीव जिसे काल या ज्योति निरंजन कहा गया, अहंकार में भर गया। उसने प्रभु से अलग होकर अपनी सृष्टि बनानी चाहिए। कबीर जी ने कहा, काल निरंजन जगत बसायो, जीव लिए बंधाए। माया फेंकी फंद में, जीव करे पराए। तब परमात्मा ने कहा, जा, लेकिन जो तुझसे भ्रमित होंगे, मैं उन्हें फिर ज्ञान देकर मुक्त करूँगा। और तब से अनगिनत आत्माएं जीव काल लोक में फंसी हुई हैं। कबीर साहिब ने बताया, जीव आया इसलिए क्योंकि उसने परमात्मा से मुंह फेर लिया। अहंकार और इच्छा के कारण उसने माया लोक में प्रवेश किया। घर का दीपक भूल गया, माया जाल में फंस। सतपुरुष को छोड़ के पड़ा काल के वश। यह सृष्टि काल और माया का जाल है। यहाँ जीव बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। कभी मनुष्य बनता है, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी देवता। यही अवगति सुगति का खेल है। परंतु कबीर जी चेतावनी देते हैं, यह तन कांचा घट बना, दिन दिन भंग होए। कबीर कहे सुनो भई साधो, सतनाम बिन ना होए। इस जीवन का उद्देश्य है अपने मूल घर सतलोक को पहचानना और वहाँ लौट जाना। कबीर जी कहते हैं, 5 तत्व के बना है तनवा, 9 द्वारे का घर। माया मालिक बन गई, जीव रहा अधर। यह शरीर 9 द्वारों वाला एक किला है। मन और इंद्रियां
इसके प्रहरी हैं। माया रूप, रस, गंध, शब्द, सर्प, इन्हीं में जीव उलझा है। माया ममता मोह में अंधा जीव भया। कबीर कहे सुनो रे भाई, राम भजे सो गया। जीव के पास 3 पर्दे हैं। माया का पर्दा जो कि भोग विलास का आकर्षण है, अविद्या का पर्दा यानी अज्ञान, और अहंकार का पर्दा यानी मैं भाव। जब तक ये तीनों पर्दे नहीं हटते, जीव अपने मूल स्वरूप को नहीं पहचान पाता। कबीर साहिब ने कहा, सतगुरु मिला तो छूटे बंधन, मिले अमर अविनाशी। बिन गुरु ज्ञान न पाए रे भाई, अंधा जन्म गवासी। सतगुरु जो स्वयं सतलोक का ज्ञाता हो, वही जीव को इस काल लोक से पार करा सकता है। जीव का उद्धार सतनाम और सारनाम से होता है। जब सतगुरु आत्मा को वास्तविक नाम की दीक्षा देता है, तब उसके अंदर जागरण होता है। नाम बिना जो मरे, सो मुर्दा जन जान। कबीर कहे सो जीव है, जो नाम ले जीवित आन। सतनाम की शक्ति से जीव काल के जाल से बाहर निकलता है। वह अपने असली घर सतलोक की ओर प्रस्थान करता है। सतलोक में सत्पुरुष बसे, नित उज्ज्वल अविनाशी। वहाँ नहीं दुख ना मरण, ना दिन रात की बासी। सतलोक वह अमर लोक है जहाँ से जीव आया था। वहाँ सब प्रकाश है, प्रेम है, शांति है। जब जीव वहाँ लौटता है तो उसका अंत नहीं होता, वह पुनः परमात्मा में लीन हो जाता है। कबीर जी कहते हैं, जहाँ से आया जीव रे, वहीं चलो दोबारा। कबीर कहे सुनो भई साधो, वही सच्चा द्वारा। हे मानव, तेरे पास यह दुर्लभ मनुष्य शरीर है। यह इसलिए नहीं कि तू केवल भोग करे, धन जोड़े या झूठे सुख में खो जाए। यह शरीर मिला है आत्मा की पहचान के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए। मिले तो माया छोड़ दे, माया मिले तो त्याग। कबीर कहे सुनो रे साधो, सच्चे गुरु की लाग। कबीर साहिब की वाणी हमें पुकारती है, जाग रे जीव, तेरी निद्रा अब टूटनी चाहिए। अपने घर लौट चल, जहाँ शांति अनंत है। जीव क्या है? वह परमात्मा का अंश है। कहाँ से आया? सतलोक से। क्यों आया? अपनी ही इच्छा से, अहंकार से। और क्यों रह गया? माया में फंसकर। अब समय है जागने का, सतनाम का स्मरण करने का, सच्चे गुरु से ज्ञान लेने का। कबीर कहे सुनो भई साधो, सतगुरु शब्द पुकारी। जो सुन ले मन लगाए के, पार उतारे संसारी। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद सत साहिब।